जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये मेरा पुराना घर है जहाँ पे मेरा पूरा बचपन निकला है। कि गोपाल भैया की कहानी मैंने कई बार क्लास में भी बताई है कि वो सुबह 6 से लेकर रात को 11 बजे तक दुकान चलाते हैं। सारांश ने क्या अचीव करा मैं आपको बताता हूँ। ये उनके लिए भी है जो कई बार बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ी रैंक पीछे रह जाती है तो कभी कभी डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो ये कहानी संघर्ष, श्रम और जुनून की है। नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय। आज आप लोग देख रहे होंगे मेरे आसपास कि मैं स्टूडियो से नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज एक ऐसी इंस्पिरेशनल कहानी सुना रहा हूँ जो मेरे घर से, मेरे दिल से जुड़ी हुई है और यहीं से संस्कार और संघर्ष की कहानी है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये मेरा पुराना घर है जहाँ पे मेरा पूरा बचपन निकला है। 30 साल हम लोग यहाँ पे रहे, अभी 1.5 साल पहले ही हमने घर चेंज करा है। ये हमारा घर है। मैं आपको उस जगह लेके चलता हूँ। ऐसी संघर्ष की कहानी। हमारे गली में एक ऐसे व्यक्ति जिनके लिए मैं कहूँ तो शायद पूरे 30 साल हमने उन्हीं के यहाँ का अन्न खाया है और मुझे सौभाग्य मिला कि हम उनके बच्चे को पढ़ा पाएँ। तो खैर, ये आप पीछे देख रहे हो मेरा घर है पुराना। कई बार बच्चे पूछते भी हैं सर आप कहाँ रहते हो। पहले मैं यहाँ रहा करता था, पूरा बचपन मेरा यहीं गुजरा है। तो आओ चलते हैं अपन उस कहानी की तरफ जिस कहानी में संस्कार है, संघर्ष है और श्रम है। तो अगर आप सब लोग उनके बारे में सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि मेहनत करने से क्या नहीं हासिल हो सकता। और ये उन पेरेंट्स के लिए भी मैसेज है जो ये सोचते हैं कि शायद हम लोअर मिडिल क्लास से आते हैं तो क्या हमारा बच्चा कुछ नहीं कर सकता या वो आगे नहीं बन सकता। या ऐसे पेरेंट्स जो ये सोचते हैं कि हम तो छोटी सी दुकान चलाते हैं या हम छोटा सा कोई भी कारोबार चलाते हैं, हमारा बच्चा IIT या डॉक्टर बन पाएगा नहीं बन पाएगा, बहुत सारी चीज़ें कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो मैंने आज उनसे रिक्वेस्ट करी कि तुम्हारी स्टोरी सुनाता हूँ, आपको सुन के अच्छा लगेगा। आओ चलते हैं उनके पास अपन। हमारे गोपाल भैया हैं, गोपाल किराना स्टोर के ओनर। पूरे 30 साल हमने इन्हीं की दुकान का खाना खाया है। कैसे हैं गोपाल भैया आप? और ये आज के वीडियो का सितारा है सारांश। 4 साल पहले इसने मोशन से तैयारी करी। मोशन का 3 साल का स्टूडेंट रहा है ये। बहुत मेहनत करी इसने, ज़बरदस्त। और मैं इस मंच के माध्यम से भी इसको कहना चाहता हूँ कि ये जीत सिर्फ इसकी नहीं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जीत गोपाल भैया के संस्कारों की भी और उनकी मेहनत की भी। गोपाल भैया की कहानी में क्लास के जो मेरे पुराने बच्चे होंगे वो पहले देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे कि गोपाल भैया की कहानी मैंने कई बार क्लास में भी बताई है कि वो सुबह 6 से लेकर रात को 11 बजे तक दुकान चलाते हैं। गोपाल भैया की दुकान आपको दिखाई दे रही होगी। ये सारांश की माता जी हैं। बहुत बड़ा योगदान माँ का होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आपको भी मेरे हिसाब से नमन। और सारांश ने क्या अचीव करा मैं आपको बताता हूँ। ये उनके लिए भी है जो कई बार बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ी रैंक पीछे रह जाती है तो कभी कभी डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। सारांश ने बहुत मेहनत करी। जिस ईयर इसने पेपर दिया था मुझे याद है 2-3 सवालों में एडवांस में करेक्शन आए थे। उस वजह से इस वजह से कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा चली गई थी और इसकी रैंक थोड़ी सी पीछे रह गई थी। मेरे हिसाब से 7,000 समथिंग इसकी रैंक थी। तो IIT से मिल रही थी पर पीछे की मिल रही थी। तो इसने हमसे बात हुई तो इसने बोला सर NIT जाते हैं। और इसने NIT जाके कंप्यूटर साइंस से इसने NIT से करी। 4 साल गुजरे, 4 साल मेहनत करी, जोरदार करी। और आपको जानकर खुशी होगी कि सारांश की जब कॉलेज से निकला तो उसके पास 4 जॉब थी। 4 सेपिएंट में, जस्ट मनी में, एक डिज्नी प्लस हॉटस्टार में और एक फ़ोनपे पे। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि फ़ोनपे पर इसकी 27 लाख पर एनम की जॉब लगी है। कॉन्ग्रेचुलेशन सारांश। तो ये कहानी संघर्ष, श्रम और जुनून की है। तो जितने ही बच्चे हुए ये कहानी मैं यहाँ से करने का पर्पज़ भी यही था कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ, क्योंकि मैं भी इन्हीं गलियों में पला बड़ा हूँ। ये भी मेरे जैसा ही है। गोपाल भैया से तो हम रोज़ आते थे, तो कभी फेविकॉल चाहिए, कभी थर्माकोल चाहिए, कभी ये चाहिए, खाता चलता था यहाँ पे। तो बस दौड़ते हुए आते थे और जो इच्छा होती थी वो लेके जाते थे। तो यहाँ से चॉकलेट भी बहुत कुछ खाई है। खैर, तो मेरा आत्मिक जुड़ाव उस जगह से बहुत है। और सारांश ने करके दिखाया तो मेरे को लगता है कि मेरे को ये बात कहनी चाहिए और बच्चों को इसलिए बतानी चाहिए क्योंकि हम माँ बाप की बात सुनते हैं, हम टीचर्स की बात सुनते हैं, पर मुझे लगता है कि ऐसी कहानी हमें बताती है कि हम कभी लगता है कि हाँ भगवान ने शायद हम जो सोच रहे थे उतना नहीं दिया, पर अगर संघर्ष करते रहे, मेहनत करते रहे, जो मैं बार बार कहता हूँ कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। ये जो लाइन है ना, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जो आपने मेरे बहुत वीडियो में सुनी होगी, उसकी जीती जागती ये मिसाल है।
सारांश कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। सो हेलो, मेरा नाम सारांश अग्रवाल है और मैंने अपनी 11th 12th एंड 13th मोशन IIT JEE से की। और मेरे पूरे अभी तक के करियर में मैंने एक ही इंसान को अपना आइडियल माना है और वो NV सर हैं। बिकॉज उसका सिर्फ रीज़न ये नहीं है कि उनका पढ़ाने का तरीका बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा है। एज ए ह्यूमन वो बहुत उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, और जिस लेवल से वो उठे हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं भी उसी लेवल से उठा हूँ। और अभी उनके लेवल पर मैं नहीं पहुँचा हूँ, पर हाँ मेरा टारगेट है उनके लेवल पर पहुँचना। तो बस यही था मेरी तरफ से। बहुत बढ़िया। और ये बता, ईमानदारी से कॉलेज में मेहनत करी थी कि कम करी थी? कॉलेज में जो जितना सर ने बताया था उतनी मेहनत की इतनी मेहनत करी थी। तो जो बच्चे JEE की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मेहनत अभी भी करनी है, कॉलेज में भी करनी है, पर कॉलेज में मस्ती भी होती है। डोंट वरी अबाउट इट, मस्ती भी पूरी होगी। और सबसे पहली जॉब किस में लगी थी? सबसे पहली जॉब मेरी पब्लिसिस्ट सैपिएंट में थी, वो ऑन कैंपस थी। और उसके बाद मेरे पास ऑफर आया था जेस्ट मनी से, जो जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की थी, तो वहाँ पे मुझे PPO मिला था, प्री प्लेसमेंट ऑफर। एंड आफ्टर दैट मैंने डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए अपीयर हुआ था मैं, तो मुझे वहाँ से ऑफर मिल गया था। एंड फाइनली आई गॉट द ऑफर फ्रॉम फ़ोनपे एंड आई डिसाइडेड टू जॉइन फ़ोनपे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बहुत बढ़िया। तो फ़ोनपे पे चला गया है, तो देखो फ़ोनपे का यहाँ पे लगा भी हुआ है, जिसका ट्रैक लगा हुआ है फ़ोनपे का, उसी को आज लड़के ने जो है कर रखा है। तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही उसकी बात है। गोपाल भैया, मतलब शायद आपको नहीं पता होगा, पर ऐसे वीडियो के लिए नहीं, पर मुझे रियलिटी में इसके सिलेक्शन की इतनी खुशी हुई है कि आप सोच नहीं सकते। गोपाल भैया बहुत दिल के पास रहे हैं, मिलते कम ही है, अब वो बात अलग है, पर क्योंकि हमारी बचपन की यादें इनकी दुकान से बहुत जुड़ी हुई हैं, तो अच्छी बात है। तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी इधर आइए प्लीज़, है ना। तो आपको कैसा लग रहा है और आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, और NV सर की वजह से ही मेरा बच्चा आज इस पोस्ट पे पहुंचा है, और इन्हीं ने काफ़ी सहयोग किया है, काफ़ी मोटिवेट टाइम पे काफ़ी मोटिवेट किया है। और मैं तो बहुत मिडिल क्लास से हूं, और इनकी वजह से आज मेरा बच्चा इतनी बड़ी पोस्ट पे तरक्की की राह पे चल रहा है, और इनका काफ़ी योगदान है शुरू से। और मैं तो आर्थिक स्थिति भी मेरी इतनी होनी थी, पर सर का काफ़ी मेरे ऊपर योगदान रहा, और इनकी वजह से ही मैं और मेरे बच्चे ने सफलता। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल भैया। मैं ये मैसेज मेरे हिसाब से उन पेरेंट्स के लिए जो कभी कभी सोचते हैं कि क्या हमें बच्चों की पढ़ाई पे थोड़ा मेहनत करके और ध्यान देना चाहिए, तो देना चाहिए। उसका प्रतिफल आज नहीं तो ज़रूर मिलता है। आपको कैसा लग रहा है और इसके लिए आप कुछ कहो? मोशन के लिए इन दोनों ने बोला, मैंने इनको नहीं बोला था। आप तो बोलो इसने कैसा संघर्ष करा, ये आप बताएं ज़रूर। रियली अब लगता है हमें कि हाँ बच्चे ने बहुत मेहनत करी है। पहले हमें लगता नहीं था कि हाँ मोशन में पढ़ा जब ज़रूर इसने मेहनत करी थी, बाकी कॉलेज में जाके एकदम केयरलेस सा लगता था कि कुछ पढ़ता ही नहीं है। और मैं हमेशा बोलता था मम्मी आप चिंता मत करो, मैं अपने आप कर लूँगा। और एग्ज़ाम के एक दिन पहले तो पूरी रात जागता था ये। उस दिन तो नहीं सोता था कि बस आज पूरी रात जागना है, कल एग्ज़ाम देना है, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। और सबसे बड़ी खुशी मुझे होती थी कि इसके ब्रेक अभी तक एक बार भी नहीं आई कॉलेज में, बिना बैग के क्लियर करा है। बस हमेशा मैं यही पूछती थी कि बेटा बैग तो नहीं आएगी ना, कि नहीं मम्मी क्लियर तो हो जाएगा। हालांकि पेपर बहुत अच्छा नहीं गया, पर बैग नहीं आएगी मेरे। तो मोशन पढ़ता तब तो पढ़ता था ये? हाँ मोशन में जब लास्ट में 13 में इसने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी 13 में। तो कई बार मैं उठ के इसको चेक भी करती थी, कई बार मैं इसके पास बैठती भी थी, कई बार तो मेरी गोद में सो जाता था, मम्मी थोड़ी देर आप यहीं बैठ जाओ, मेरे से बातें करो। और आपको तो इतना बड़ा आइडियल मानता है ये कि बस NV सर का तो नाम आता ही पता नहीं इसके दिमाग में क्या हो जाता है कि यार मम्मी NV सर तो वाकई में क्या इंसान है यार, उनका तो जितना कहो उतना ही अलग है। बढ़िया, बहुत खुशी हो रही है आज इसकी जॉब, और बच्चा भी खुश है, हम तो भी खुश हैं। हम भी बहुत खुश हैं रियलिटी में। तो मेरे हिसाब से ये मोशन परिवार को भी बहुत बहुत एक अच्छी गिफ्ट है, जो बहुत अच्छी लग रही है और मेरे बिल्कुल दिल से जुड़ी हुई है। आप लोगों को सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी कहानियाँ आपके घर से भी निकल सकती हैं। ज़रूर करिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ पाएंगे। कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, और साधन सभी जुड़ जाएंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है, हम गरीब हैं, हम उतना नहीं कर पाएंगे। कि साधन सभी जुड़ जाएंगे, मन में संकल्प का धन चाहिए, मन में संकल्प का धन चाहिए। विदा लेता हूँ आप सभी लोगों से। एक बार फिर से सारांश, तुम्हें बहुत बहुत बधाई। तुम्हारा जीवन उज्जवल हो, और मैं जानता हूँ कि तुम बहुत कुछ करके बताओगे और मम्मी पापा का भी गौरव बढ़ाओगे पक्के से। और आप दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमें भी ये चांस देने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।